नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। मेष राशि अगेन करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में क्या है, कुछ क्लियर होंगी बातें, नहीं होंगी, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है मेरी। एंड अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा, बिकॉज हर किसी से मैच हो, हर वीडियो में कहती हूँ कि नहीं ज़रूरी है सबकी सिचुएशन एक जैसी हो। तो अगर कैच हो एनर्जीज तो अच्छी बात है, ना हो अगर तो ज़्यादा ना सोचिए इस पर। एंड जिस हद तक कुछ पॉजिटिव अगर आपको गाइडेंस के रूप में मिले तो उस बातों को सोचिए एंड उन बातों को रखिए। एंड अगर अपने लिए रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। एज अ गाइडेंस पहले क्या है आपके लिए। If you could do anything, what would it be? The answers dwells in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway to the soul. Okay. जो भी सिचुएशन में आप अभी हो, क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या राइट है आपके लिए, आपके लाइफ के लिए क्या बेस्ट है, या पर्सन के लिए क्या बेस्ट है, क्या करके उन्हें ला सकते हैं, इन सब चीज़ों को आपको सोचने की ज़रूरत है फिलहाल एज अ गाइडेंस। एंड अगर हो सकता है दिल से अगर कुछ चीज़ों को कहते हैं ना, आदमी इंसान अगर ऊपर वाले को प्रे करते हैं एंड मांगते हैं उन सब चीज़ों को, तो शायद विश भी पूरी हो जाए। दिल से कहते हैं ना, जो निकलती हैं आवाज़ वो दूसरे के दिल तक भी पहुंच जाती हैं। चलिए देखती हूँ, आपके सोलमेट शायद समझ लें उस सिचुएशन को। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज में क्या है फिलहाल प्रेजेंट। ओके किसी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अभी के सिचुएशन में लग रहा है कि आप मीन्स बैलेंस फेज में आप रखना चाहते हो। जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, आप या पर्सन को लेके या किसी चीज़ों को प्रायोरिटी को लेके, आप अभी फ़िलहाल की सिचुएशन अगर कहूँ तो आप कैसी लग रही है कि बैलेंस कर रहे हो, या अगर दो इंसान हैं लाइफ में तो उन सब सिचुएशन को बैलेंस कर रहे हो। आपकी एक बैलेंस फेज दिख रही है। प्रेजेंट कहूँ तो बैलेंस फेज है। ओके यहाँ फैमिलीज़ की भी थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट वाली सिचुएशन है। मैरिड कपल हो सकते हैं या फिर वो चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हो आप। ओके फिलहाल की अगर कहूँ जो सिचुएशन है, दिल से अगर कहूँ तो दिल से आपकी जो भी जिस फैमिलीज़ के साथ में रह रहे हो वहाँ की सिचुएशन को भी आपकी लग रही है कि आप दिल से उसे बैलेंस करना चाहते हो, या फैमिली को भी कुछ चीज़ों में मनाने की या उनके साथ में रहने की किसी चीज़ों में एक रफ्तार, एक एक्शन दिख रही है, या फैमिलीज एक कोऑर्डिनेशन आपका दिख रहा है प्रेजेंट फेस में कि उस वे में आप करना चाहते हो। अपने कुछ लोग अपने करियर को लेके भी कहूँ तो फ्यूचर्स को लेके अगर दिमाग की सोच की कहूँ तो आपको लग रहा है कि फ्यूचर्स में ये स्टेबिलिटी को लेके आप फिलहाल सोच रहे हो। एंड कहूँ आपकी ऐसा लग रहा है कि मुझे हीलिंग फेज एक सिचुएशन से निकल के अभी आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे हो। एंड वो सिचुएशन से कहते हैं ना कि और कैसे उस चीज़ को बैलेंस करूँ, फ्यूचर्स कैसे करूँ, या पास्ट में अगर कुछ झगड़े लड़ाई या chaos हुई थी वो फ्यूचर्स वो फिर से ना आए, उन सब चीज़ों की आपकी एनर्जीज है। कुछ लोगों की भी प्रेजेंस हो सकती है कि पास्ट में कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, वहाँ से आपकी अगर कहूँ तो एक निकलते हुए फेज में आप हो अभी फिलहाल। एंड अभी की ना ही आप बहुत ज़्यादा दुखी हो ना डिप्रेस्ड, आप लग रहा है कि नहीं जो हूँ जैसा है अभी सिचुएशन, इसको और मैं कैसे बैलेंस करूँ, या फ्यूचर्स में फिर से वो चीज़ें ना हो, आप नहीं करना चाहते हो। फिलहाल की सिचुएशन कहूँ तो आप नहीं करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। मैजिशियन, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, मून, आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो जितनी भी आ रही हैं वो मीन्स
अगर कहूँ काफ़ी चीज़ों को लेके, अगर प्रेजेंट सिचुएशन उनकी कहूँ तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कुछ गलतियाँ उनसे हुई हैं, आप तो उस चीज सिचुएशन से अब निकल चुके हो, एंड आप मतलब अब आप ना ही कुछ chaos में पड़ना चाहते हो, ना वो अपने लिए, अपने सेल्फ और या फिर फैमिलीज के साथ में हैप्पी सिचुएशन आपकी दिख रही है। हर चीज़ को आप बैलेंस कर रहे हो। इन पर्सन की एनर्जीज में मैनिफेस्ट कुछ गलतियाँ भले वो कहें ना, दिल में अगर कहूँ तो काफ़ी बातें मीन्स कहूँ तो उनकी अगर अभी अगर आपसे बातें होती भी होंगी तो वो जो दिखाते हैं वो जस्ट कि मैं एक फ्रीडम लविंग इंसान हूँ उस वे में। लेकिन अगर सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं उनकी, अगर दिल से कहूँ तो दिल से काफ़ी चीज़ें उन्हें लगती है कि अभी भी ब्लॉक्ड फेज है। भले ही आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो या भले ही आप नॉर्मल अभी बिहेव कर रहे हो या बैलेंस कर रहे हो सारे सिचुएशन को, लेकिन दिल से कहीं ना कहीं उनकी अगर अभी अगर कहूँ तो वो अभी भी उसी सिचुएशन में अटक गए हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं, बूस्टअप होते हैं, लेकिन आपको देख के कहते हैं ना, इन्हें लगता है कि पता नहीं शायद फ्यूचर्स कुछ ऐसा ना हो। वरीड है आपके पर्सन की एनर्जीज में, ऐसा लग रहा है यहाँ पे तीसरे की भी प्रेजेंस हो सकती है, या कुछ लोगों की प्रेजेंस से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब अगर हुई थी, या कुछ ऐसा फेज अगर कहूँ, दिमाग भी उनका फ्रस्ट्रेट है, दिल भी फ्रस्ट्रेट है। आपसे ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जीज में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंड यहाँ पे हार्ट ब्रोकन भी सिचुएशन है। अगर कहूँ एक्शन कुछ भी नहीं है, वो अभी भी तीसरे को लेके अटकाव में है। एंड या फिर आपको अगर किसी तीसरे को लेके अगर हर्ट किए थे तो वहाँ भी सिचुएशन अगर कहूँ, और थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो हाँ यस, ये भी कह सकती हूँ कि थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो वहाँ की चीज़ें भी सही नहीं चल रही हैं तीसरे के साथ में। भले ही आपकी अब बैलेंस्ड फेज है, लेकिन पर्सन परेशान है, बिकॉज उनकी एनर्जीज में काफ़ी थर्ड प्रेजेंस दिख रही हैं, या आपके साथ में उन्होंने कुछ भी किसी अदर के लिए आपको छोड़ा था, तो वहाँ भी चीज़ें बिल्कुल ही खराब फेज वाला अगर कहूँ तो। टू ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जीज हैं, मीन सारे फ्यूचर्स पास्ट प्रेजेंट कहूँ ना, अभी उनकी अगर ज़िंदगी कहूँ तो बिल्कुल ही परेशान है वो। एक्शन में भी उनकी एक डर, एक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे हैं। अगर दिमाग से सोचते हैं तो सारी चीज़ें दिल स्टक हो जा रही हैं, या फिर अगर कुछ लोग अगर सेपरेशन में हैं या सेपरेट मतलब सेपरेट रहते हो, तो उस सिचुएशन में लग रहा है कि पर्सन मीन्स जिसका अगर कहूँ ना कि एक्स्ट्रा और एक पर्सन के साथ में कोई अफेयर्स था, एंड शायद उन्होंने अगर नहीं समझा एंड छोड़े, बिकॉज हो सकता है कि एनर्जीज उसी वे में कैच हो रही हैं। तो उस सिचुएशन में लग रहा है कि पर्सन फिलहाल की सिचुएशन में बहुत ही हार्ट ब्रोकन है, एंड आपने बिल्कुल अपनी अपनी करियर, अपनी लाइफ, एंड जहाँ भी जिस पर्सन के साथ में भी आप हो, इन द सेंस फैमिलीज सपोर्टिव वे में लग रही है, बैलेंस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को हील कर रहे हो आप, लेकिन पर्सन नहीं हो पा रहे प्रेजेंट फेस में नहीं। एंड यस, या फिर कुछ गलतियाँ हुई हैं, अभी भी वो बार बार दिल एंड दिमाग में कहूँ तो उनकी मीन्स परेशान है वो, या कहूँ तो उनको पैसे के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंता है। कुछ तो उनके साथ में कोई अदर पर्सन ने कुछ तो गलत किया है, जो वो अभी कहूँ सारे सिचुएशन उनकी कहूँ ना, अगर करियर प्रायोरिटी या फैमिली प्रायोरिटी, या जिस पर्सन की वजह से आपको अगर इन्होंने कुछ हर्ट किया है, सारे सिचुएशन अगर हैं तो वो सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जीज में आ रही हैं कि वो वरीड हैं, चिंता कर रहे हैं, एंड अटके हुए हैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। द वर्ल्ड, आपने बिल्कुल, आपकी अगर एनर्जीज कहूँ, जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपका लग रहा है बिल्कुल द वर्ल्ड की एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, बिल्कुल एक सिचुएशन से अब अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्लियर हो आप। एंड अभी के अगर कहूँ सिचुएशन तो आप बिल्कुल ही बैलेंस्ड फेज में हो, एंड वर्ल्ड की एनर्जीज हैं अपने लिए या अपनी वे में जो भी चीज़ें हैं, खुश हो आप। देखती हूँ आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ क्या है। अगेन आप अगर देख सकते हो, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि देयर इज़ अ टफ टाइम। इट मीन्स कि आपके पर्सन की जितनी भी कार्ड्स निकल रहे हैं वो टफ सिचुएशन में है, उनके लिए काफ़ी सारे बाउंड्रीज, काफ़ी सारे स्ट्रगल सिचुएशन में हैं, अभी फंसे हुए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज कहते हैं ना कि ये फंसा हुआ एक सिचुएशन, अटकाओ। तो जितने भी कार्ड उनके नाम पे निकल रहे हैं आपके पर्सन के सारे, वो कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी उनकी है साथ में कि वो बिल्कुल ब्लॉक्ड फेज में है। यस,
एंड कार्ड्स भी यही कह रहे हैं, ब्लॉक्ड फेज। एंड वो प्रेजेंट फेस में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को करेक्ट करने की, या ऊपर वाले को कहते हैं ना कि करना उन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे वो सिचुएशन अभी उनकी कहूँ तो कंटिन्यू है। अगेन द जजमेंट की सिचुएशन है। क्लियर, आपकी अगर सोच कहूँ तो बिल्कुल नाइट ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जीज हैं, आप बिल्कुल ही क्लियरिटी के साथ में। अगेन द वर्ल्ड की सिचुएशन है, इट मीन्स कि जो ओवरऑल एनर्जीज हैं बिल्कुल आपके लिए क्लियर फेज है। एंड यस, अगर पर्सन की क्लियरिटी की बात करूँ, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी लोगों से या काफ़ी सिचुएशन कहूँ ऐसी हुई पड़ी है इनकी ज़िंदगी में कि फंस गए हैं, या किसी ने कहना धोखा देना, जिसकी वजह से आपके साथ में कुछ अगर हुआ है तो, या फिर इनकी अभी प्रेजेंट सिचुएशन कहूँ तो इनके साथ में कुछ ना कुछ धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, सिचुएशन ऐसा है। क्लियरिटी, हाँ बिल्कुल। अगेन एट ऑफ सॉर्ड्स, अगेन द सेम थिंग। ओके, काफ़ी चीज़ों को कहूँ ना, ये अभी चाहते हैं कि क्लियर करने के लिए, एंड गुस्सा भी है इनके मन में। एंड प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल एट ऑफ सॉर्ड्स, ओवरऑल नाइन ऑफ सॉर्ड्स। अगेन द क्लियरिटी करना चाहते हैं, एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ में स्टैंड कहूँ तो क्लियर करने के लिए करना क्या चाहिए वो सोच रहे हैं, या फिर कहूँ काफ़ी चीज़ों को ये एक टाइम पे चाह रहे हैं कि अब इस तरह से करूँ तो हटा दूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। प्रेजेंट जो है घूम फिर कर कहते हैं ना, इनके लिए सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है पर्सन्स के साथ में, इनकी एक बिल्कुल ही स्टक सिचुएशन है। एंड आप, गॉड नोज, आपके जितने भी कार्ड्स हैं सारे ब्यूटीफुल हैं, एंड ब्यूटीफुल एनर्जीज को बता रहे हैं कि आपने बिल्कुल एक फेज को कंप्लीट करके अब अपनी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना अपने लिए या फिर फैमिली के साथ रहते हो तो, या बच्चे हैं उनके लिए, या जो भी आप अभी प्रेजेंट फेज में कर रहे हो उसमें बिल्कुल फोकस एंड ब्लेस्ड हो। एंड इनकी अगर कहूँ तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में है, परेशान है, पैसे को लेके भी हो सकता है कुछ लोगों ने इनके साथ में छल किया है, बिल्कुल ही परेशान वाली एनर्जीज हैं। एंड कहूँ तो राशि चाहे जो भी है, बिकॉज मेजर काना के कार्ड से तो काफ़ी सारे मीन 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, लेकिन पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल परेशान है वो, एंड आप रिलैक्स हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड मैच हो तो ज़रूर लिखिएगा कि यस मैं रिलैक्स हूँ। एंड पर्सन की अगर पता हो आपको बातें तो शायद वो परेशान है, ये बताइएगा ज़रूर। एंड होप कि वीडियो अच्छी लगे आपको। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।